नमक का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या 10 साल के बच्चे शेयर बाजार में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हरा सकते हैं? सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन हमारे सोर्सेज में बताए गए एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट में सच में ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट क्लास के बच्चों ने फाइनेंस के दिग्गजों को पछाड़ दिया। कैसे? सिर्फ उन कंपनियों को चुनकर जिनके नाम वो रोज सुनते थे, जैसे डिज्नी और कैडबरी। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि कई बार बेसिक समझ मुश्किल कैलकुलेशंस पर भारी पड़ जाती है। आज के इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, शेयर मार्केट के बेसिक्स। दूसरा, इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग। तीसरा, ट्रेडिंग और ऑप्शंस। चौथा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। और पांचवां, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, शेयर मार्केट के बेसिक्स। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। सीधे शब्दों में कहें तो ये समय के साथ हमारे पैसे की ताकत को लगातार कम करती रहती है। अगर पैसा सिर्फ कैश के रूप में तिजोरी में पड़ा है तो महंगाई उसे धीरे धीरे खा रही है। इसीलिए पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाना बहुत ज़रूरी है जिनकी वैल्यू असल में समय के साथ बढ़ती रहे। अब एक बुनियादी सवाल, आखिर शेयर खरीदने का असली मतलब क्या है? जब एक डीमैट अकाउंट खोला जाता है और कोई शेयर खरीदा जाता है तो असल में एक चलते फिरते बिजनेस में ओनरशिप यानी हिस्सेदारी खरीदी जा रही होती है। ये कोई सट्टेबाजी नहीं है, ये उस कंपनी के भविष्य के मुनाफे में सीधे तौर पर भागीदार बनने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। बेसिक्स के बाद अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग। 18 से 20%। भारत जैसी तेजी से दौड़ती इकोनॉमी में अगर अच्छी कंपनियों का एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाया जाए तो इतने रिटर्न की उम्मीद करना बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और सच कहें तो ये नंबर बैंक सेविंग से मिलने वाले फिक्स्ड रिटर्न को मीलों पीछे छोड़ देता है। कंपाउंडिंग का जादू देखना हो तो जरा इस आंकड़े पर गौर करें। अगर 40 साल पहले विप्रो में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए गए होते तो आज उनकी वैल्यू 700 करोड़ रुपए होती। जी हाँ, 700 करोड़। ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है जो कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाता है। लेकिन हाँ, यहाँ ये बताना भी उतना ही जरूरी है कि अगर गलत स्टॉक चुन लिया तो भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ये रिस्क और रिवॉर्ड दोनों का गेम है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। इन्वेस्टिंग का पूरा फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सब्र पर होता है। ये किसी पौधे को सालों तक पेड़ बनते देखने जैसा है। वहीं ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स और टेक्निकल स्किल्स का खेल है, जिसके लिए रोज मार्केट को ट्रैक करने की बहुत एक्टिव स्किल चाहिए होती है। इसके साथ ही हम पहुंचते हैं सेक्शन 3 पर, ट्रेडिंग और ऑप्शंस। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया बहुत तेज है। यहाँ असल में प्रीमियम खरीदे जाते हैं। अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है, और अगर मार्केट गिरने की उम्मीद है तो पुट ऑप्शन। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये सब एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। मतलब अगर टाइम खत्म तो वैल्यू सीधे जीरो भी हो सकती है। ये पूरी तरह से हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का सेटअप है। ऑप्शंस में 5,000 रुपए कुछ ही मिनटों में 50,000 बन सकते हैं, या फिर पूरी तरह से जीरो। ये बहुत ही अस्थिर या कहें वॉलेटाइल मार्केट है, जहां किस्मत रातों रात चमक भी सकती है और पूरी कैपिटल एक झटके में साफ भी हो सकती है। और हाँ, ये 40 रुपए का फिगर कभी नहीं भूलना चाहिए। एक्टिव ट्रेडिंग में ब्रोकरेज फीस लगती है, अमूमन 20 रुपए खरीदने के और 20 रुपए बेचने के। इसका मतलब है कि हर एक ट्रेड की एक बेस कॉस्ट होती है, फिर चाहे वो ट्रेड प्रॉफिट में कटे या लॉस में। इन खतरों से बचने और मार्केट को गहराई से समझने के लिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। चार्ट्स पर ट्रेंड को सही से मैप करने के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, हायर हाइज और हायर लोज के जरिए ट्रेंड को पहचानना। स्टेप 2, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS को समझना। और स्टेप 3, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CHOCH को पकड़ना। ये कोई मामूली प्राइस एक्शन नहीं है, बल्कि मार्केट के बड़े मूव्स को पहचानने का एडवांस तरीका है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या BOS आखिर है क्या? ये तब होता है जब प्राइस अपने पिछले हायर हाई या लोअर लो को सक्सेसफुली क्रॉस कर जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये एक कंटिन्यूएशन सिग्नल है। ये पक्की मोहर लगाता है कि मौजूदा ट्रेंड अभी भी पूरी पावर में है और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर या CHOCH बिल्कुल इसका उल्टा है। ये तब बनता है जब प्राइस सबसे रीसेंट वैलिड स्विंग को ही तोड़ दे।
ये बहुत रेयर होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इसका मतलब है कि मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही पलट रहा है, बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश। सीधे शब्दों में एक टोटल ट्रेंड रिवर्सल। अब इन कॉन्सेप्ट्स को लाइव चार्ट पर कैसे उतारें, आइए देखते हैं सेक्शन 5 में मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। चार्ट मैपिंग में ये 40% का रूल एक गेम चेंजर है। किसी भी मार्केट स्विंग या पुल बैक को गणितीय रूप से तभी वैलिड माना जाता है जब वो फिबोनाची के हिसाब से पिछले मूव का कम से कम 40% एरिया कवर करे। ये रूल हमें बचाता है ताकि हम किसी छोटे मोटे रैंडम उतार चढ़ाव को असली मूव ना समझ बैठें। एक सही ट्रेंड रिवर्सल पहचानने के 3 बहुत ही सख्त नियम हैं। पहला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। दूसरा, पुलबैक को वो 40% वाला एरिया कवर करना चाहिए। और तीसरा, ब्रेकआउट हमेशा कैंडल की सॉलिड बॉडी से होना चाहिए। अगर सिर्फ कैंडल की विक यानी परछाई लाइन के पार गई है या पुलबैक बहुत छोटा है, तो समझ जाइए कि वो एक ट्रैप है और उसमें नहीं फंसना है। इन सारी टेक्निकल बातों के बीच ये कोट हमेशा याद रखने वाला है, शेयर मार्केट सब्र का खेल है, कोई सट्टेबाजी की मशीन नहीं। चाहे जानी मानी कंपनियों के शेयर्स को दशकों तक होल्ड करना हो या फिर एकदम सटीक टेक्निकल ट्रेडिंग करनी हो, असली कामयाबी सिर्फ और सिर्फ लगातार सीखते रहने और अनुशासित रहने से ही मिलती है। तो हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर खत्म होता है। अगर वेल्थ क्रिएशन सिर्फ सही समय देने और कुछ